बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, मैं आपके साथ लेक्चर मोहम्मद अंजुम मुखातिब हूँ। आज का हमारा लेक्चर पहले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नसरी असबाक 8 जो हमारे असबाक हैं चिराग की लो तक हमारे वीडियो लेक्चर मुकम्मल हो चुके हैं और वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि उन 8 असबाक को खुलासा और सियाक़ असबाक के अतबार से, तशरीह के अतबार से उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उन्हें 8 असबाक में से एक हिस्से पर मुश्तमिल पैराग्राफ और खुलासा उसमें से एक में से ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह, और ये आपके लिए बहुत मुफीद होगा। अब चूंकि तलबा की डिमांड थी कि सर आप थोड़ा सा नज़्म और गज़ल को भी लेके आए ताकि एग्ज़ाम हमारे करीब आ रहे हैं और उसमें हम अच्छे से उसमें भी जो है ना वो हमें फ़ायदा हो सके। और आज बिस्मिल्लाह उस रब्बे जलील के बबरकत नाम से आगाज़ करते हैं हम्द का। हम्द ऐसी नज़्म नंबर 1 है साले अव्वल का, उर्दू की नज़्म नंबर 1 हम्द। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि नज़्म किसे कहते हैं, बड़े गौर से सुनिएगा। नज़्म के लुग़वी माना है लड़ी में पिरोना। शेरी इस्तिलाह में ऐसा कलाम जिसका एक उन्वान हो और एक ही मौजू पर बात की जाए उसे नज़्म कहते हैं। अब बात करते हैं हम्द की। हम्द ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ और तौसीफ की जाए, उसे हम्द कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही सिंपल सादा वे में, सादा अंदाज के अंदर मैंने ये बोर्ड तैयार किया है जिसमें मैंने जानबूझकर एक चीज को आपको समझाने की खातिर, वरना जहां पे जरूरत होती है ज्यादा बोर्ड बनाने की मैं वहां पे बनाता हूं, लेकिन यहां पे मैं आपको बताता हूं कि क्यों मैंने ये इतना थोड़ा बोर्ड बनाया है। सबसे पहले बात करते हैं हम शायर अमीर मिनाई, बहुत बड़ा नाम। नसीरुद्दीन हैदर शाह अवध के अहद में लखनऊ में पैदा हुए। आप हजरत मखदूम मीना शाह लखनवी की औलाद में से थे। अल्लाह के बहुत बड़े बरगज़ीदा बंदे मखदूम मीना शाह लखनवी, उनकी चूंकि औलाद में से थे और इस निस्बत से इनका नाम भी अमीर मिनाई पड़ा। इसीलिए अपने नाम के साथ मिनाई लिखते थे। आप 42 साल रामपुर के नवाब यूसुफ अली खान और कल्ब अली खान के उस्ताद रहे। बहुत बड़े फख्र की बात है कि नवाबों के उस्ताद, और फिर वो भी 42 साल का एक अरसा, आधी उम्र का हिस्सा होता है जिसमें वो उन्होंने अपना दर्स व तदरीस में ये वक्त गुजारा। तसानीफ में उनकी ये जो हम्द है ये भी उनकी एक शेरी मजमुआ है, मुहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। इसके बाद है सनम खाना इश्क और मुरादुल गैब, ये मैं आपको शायर का तारुफ बता रहा हूं। उसके बाद हम बात करते हैं एक यादगार, उन्होंने यादगार के नाम से तज़किरा लिखा था, इंतखाबे यादगार। इंतखाबे यादगार, ये तज़किरा क्या होता है ये मैं थोड़ा सा हवाला आपको दे दूं, क्योंकि कुछ जो नए व्यूअर्स होंगे, नए देखने वाले, उनको इस बात का जो ना मालूम नहीं होगा। मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं, तज़किरा ये नहीं कि हम किसी से जो बात करते हैं तज़किरा होता है, बल्कि तज़किरा का मतलब ये है कि जो कोई शायर किसी की कलाम पर और उसकी हालाते ज़िंदगी पर, कलाम पर तनकीद और उसके मुतल्लिक मालूमात और उसकी हालाते ज़िंदगी पर तबसरा करना, लिखना, तनकीद करना, उसे हम तज़किरा कहते हैं। इन्होंने इंतखाबे यादगार के नाम से बहुत सारे शोरा के मुतल्लिक लिखा। अब हम आगे बात करते हैं, मैंने ये इतना सादा क्यों तैयार किया है। नज़्म का खुलासा। अब खुलासे में हमने देखना है
मैंने ये यहां पे एक रह गया मेरे से, कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया आसमानों और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के हेर फेर में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। ये कुरान मजीद के अल्फाज हैं। सूरत आले इमरान के अंदर 190 आयत ये इसका हवाला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये इतना छोटा बोर्ड मैंने क्यों बनाया और इसकी क्या वजह है। इसकी वजह यह है, हम बात करते हैं दूसरा कौन है, जहां पूरा खुलासा लिखना है। सिर्फ हमने खुलासे के एतबार से चीजें आपको बतानी है कि खुलासा कैसे लिखा जाता है। अब हम देखेंगे इसमें एक बात है, दूसरा कौन है, जहां तू है, कौन जाने तुझे कहां तू है। दूसरा, इस जहान के अंदर कोई नहीं है जहां पर तू मौजूद है, और यह भी पता नहीं है कि तू कहां पर मौजूद है। खुलासा लिखने का तरीकाकार एक सुन ले आप एक मरतबा, क्योंकि ये नज़्म का हमारा पहला लेक्चर है। शायरी की वही लाइनों को, वही अशार को अगर आप नसर की सूरत में लिखेंगे अपने लफ्जों में मुख्तसर, तो वही आपका खुलासा होगा। और बोर्ड के मुताबिक मैं आपको बता दूं, बोर्ड के मुताबिक आपका 14 से 16 लाइनों के दरमियान खुलासा होना चाहिए। इससे ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, और इसके कुल नंबर होते हैं 5। उसके बाद बात लाख पर्दों में है बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। यानी कि लाख पर्दे हैं और उसमें भी बेपर्दा है, और 100 निशान है, मुख्तलिफ तरह की निशानियां हैं और उसमें भी कोई निशान नजर नहीं आता। यानी कि हर जगह पे मौजूद है और फिर भी नजर नहीं आ रहा है। तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं अय्यां तू है। यानी कि खलवत का मतलब है तन्हाई और जलवत का मतलब है महफिल। ये यहां पे मैं आपको कर दूं, खलवत का मतलब है तन्हाई, जलवत का मतलब है महफिल। यानी कि महफिल के अंदर और तन्हाई में भी तू ही नजर आता है। कहीं पिन्हा का मतलब है छुपा हुआ, अय्याम का मतलब है जाहिर। कहीं छुपा हुआ है और कहीं तू जाहिर है। चौथा शेर है नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेजबान तू है मेहमान तू है। यानी कि तेरे सिवा यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, तू ही मेजबान है, तू ही मेहमान है। एक मेहमान होता है और एक मेजबान होता है, लेकिन अल्लाह पाक की जात रब्बुल इज्जत हर किसी को खिलाने वाला है, और हर यानी कि मेजबान भी खुद है और मेहमान भी खुद है। रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबान तू है। जितने भी दुनिया के रंग हैं चमन में, बाग के अंदर फूल मुख्तलिफ तरह के रंगों के अंदर, हरे हैं, लाल हैं, सुर्ख है, पीले, जिस तरह के भी रंग आपको मिले उन सब का अगर देखा जाए तो इसकी रखवाली करने वाला बागबा कौन है, वो अल्लाह पाक की जात है। महरम राज तो बहुत है, अमीर जिसको कहते हैं राजदान तू है। यानी कि बहुत सारे इस शेर में उन्होंने एक अपना गाना ये वक्ता है और इसमें इन्होंने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। अमीर वो कहते हैं कि जिसको राजदान कहते हैं ना वो तू है। महरम राज उस तरह से तो राज रखने वाले बहुत हैं, लेकिन जिसको असल राजदान कहते हैं वो अल्लाह पाक की जात है कि वो हमारे लाख पर्दों पर, ऐपों पर पर्दा डाल देती है। अब ये देखिए जो मैंने आपके सामने इन्हीं लाइनों को नसर में बयान किया है, खोला है कि ये देखिए दोबारा से पहला शेर में आपको, दूसरा कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहां तू है। कि इस जहान के अंदर तेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है, लेकिन तुझे कोई नहीं जानता कि तू कहां पे मौजूद है। ये मैंने नसर में लाइन पढ़ दी है। आपका काम है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि घबराइए ना, आप इसको कम से कम खुलासे का एतबार, 2 चीजें हैं उन्हीं अशार को नसर में तरतीबवार, ये बात है तरतीबवार इसको लिखना है। इसी को आप नसर में लिखेंगे खुलासा बन जाएगा, और इसको आपने 14-16 लाइनों के अंदर लिखना है। इससे कम भी नहीं लिखना और इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 5 नंबर इसके होते हैं। नज़्म का नाम, उन्वान और शायर का नाम भी उन्होंने दिया होता है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।